صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الفاتحة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع البراء في يوم البعث والشهيد بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجبري ومومسه في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهري إذا لمعا
ولم يبق نورهما لنجم من فريق سقى ما شرب الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا خاليا من بدري عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزلي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. دروش پڑھیں اللهم صل على چمک تجھ سے پاتے ہیں شب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو 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 کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے
चैन ले मेरे घबराने वाले। तू जिंदा है वल्ला तो 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 जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। परे खाक हो जाए जल जाने वाले, परे खाक हो जाए जल जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अजब खाने वाले हैं मुनकिर अजब खाने गुर्राने। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना रज़ा नफ्स दुश्मन है गम में ना कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चम चम चम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हुजूर मुफस्सिर कुरान। अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल व करम हमारे आपके हाल पर नाजिल फरमाए। उसके हबीब दर्जमंदों के तबीब रूही फ़िदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनके मत के औलिया किराम बिलुमूम महबूब सुबहानी खुतब रब्बानी शहबाज मकानी कंदील नूरानी अशैख़ सैयदना मुहय्यद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगीरी फरमाए। हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ प्रोग्रामों में शिरकत की गर्ज से सूरत आया। हमारे खलील साहब कादिर रब्बानी, इनको मौका मिल गया
और किसी और वजूहात की बिना पे मुझको बुलाया था यहाँ पर, और ज़िक्र खैर की महफिल का इनेकाद भी हो गया। हकीकत ये है जिस पर अल्लाह का फضल होता है वो अपने वक्त की कद्र करता है, और जितना मुमकिन हो आखिरत के लिए सरमाया जमा करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको फिक्र आखिरत अता फरमाए। चमन कुरान है, हर लफ्ज है गुल। चमन कुरान है, हर लफ्ज है गुल, और पिन्हा हर गुल में है बूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको कुरान पाक खूब अच्छी तरीके से समझकर पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक सईद अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ऐलान फरमाता है, महबूब ऐलान कर दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जिसका मफ़हूमी तर्जुमा मैं अपने अल्फाजों में बयान कर रहा हूँ। प्यारे, ऐलान कर दीजिए, लोगों को बतला दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, दम भरते हो उसका कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा तबाउन से मुश्तक है, जिसके माने हैं पीछे पीछे चलने। क्यों मौलाना यूसुफ साहब? अल्लाह तबारक व तआला लोगों को दर्स दे रहा है, मेरा मालिक, कि मेरे महबूब की इत्तिबा करो, पीछे पीछे चलो। इत्तिबा आगे आगे चलने का नाम नहीं है, बराबरी से चलने का नाम नहीं है, बल्कि मैं अपने अल्फाजों में कहूँ, गुलाम बनकर पीछे पीछे नक्शे कदम पर चलते रहो, इसको इत्तिबा कहते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि अजमईन, अल्लाह अकबर, कुरान पर कैसी सख्ती से अमल। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब की इत्तिबा करो, तो सहाबा किराम का हाल क्या था? देखने वालों ने देखा कि फारूक आजम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और हजर अस्वद के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद हजर अस्वद से मुखातिब हुए और कहा, ए हजर अस्वद, तू पत्थर है, मैं तुझे कभी नहीं चूमता, लेकिन सुन, मैंने देखा है मेरे मुस्तफ़ा ने तुझे चूमा है, इसलिए उमर भी तुम्हें चूमता है। तो सहाबा किराम का मामला, अल्लाह अकबर, हर हर अमल में कोशिश करते थे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा होती रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को लोगों ने देखा, सख्त गर्मी है, मदीने की गलियां हैं, ऊंट की नकेल पकड़े हुए हैं, दौड़ रहे हैं, कभी इस गली में जाते, कभी उस गली में जाते, कभी वहां जाते, कभी यहाँ से निकलते, तेजी के साथ दौड़ रहे, खुद भी पसीना पसीना है और ऊंट ने भी पसीना छोड़ दिया। किसी ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला, क्यों दौड़ रहे हो? कहा, सुनो, मेरी आंखों ने एक मर्तबा ऐसा मंजर देखा, मुस्तफ़ा करीम ऊंट की नकेल पकड़े हुए मदीने की गलियों में दौड़ रहे थे। मेरे इल्म में उस नहीं कि उस वक्त मुस्तफ़ा करीम क्यों दौड़ रहे थे, लेकिन हाँ, आज जो मैं दौड़ रहा हूँ वजह ये है कि मैं चाहता हूँ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करूँ। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन का ये तरीका था। मुस्तफ़ा करीम की एक सुन्नत पर अमल करते, इत्तिबा करते, तो रब ने
क्या खुशखबरी आगे बयान की है, महबूब उन लोगों से कह दो जो अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हैं कि तुम्हारी इत्तिबा करें। अगर वो तुम्हारी इत्तिबा करेंगे तो रब फरमाता हम उनको अपना महबूब बना लेंगे। युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और उनके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। तो जिन्होंने रब मुस्तफ़ा करीम की इत्तिबा करी उनका क्या हाल हुआ, आप बारहा उलमाए किराम के बयानात सुनते रहते हैं। आज चुके तकरीर का मौजू शान सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह अकबर, ये सिद्दीक़ अकबर कौन है? सदियाँ गुजर गई, मुस्तफ़ा की गुलामी का इनाम तो देखो, मुस्तफ़ा की गुलामी का इनाम देखो, सदियाँ गुजर गई हैं। सिद्दीक़ अकबर की शान ये है कि हर जुमे को खतीब जो जुमे की नमाज पढ़ाता है, इमाम मिंबरे रसूल में खड़े होकर कौम के सामने ये ऐलान करता है, ए लोगों सुनो, मैं तहकीक के साथ ये बात तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ कि सबसे बेहतर इंसान बादल अंबिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, तहकीक के साथ बयान कर रहा हूँ। कुर्बान जाओ, इत्तिबाए रसूल का इनाम, मुस्तफ़ा से मोहब्बत का इनाम कैसा मिला। सदियाँ गुजर गई हैं, तकरीबन 1450 साल का ज़माना होने वाला है। सिद्दीक़ अकबर की शान बयान हो रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बयान होती रहेगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है? अल्लाह अल्लाह। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला की तहक़ीक़ के मुताबिक मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। आपकी शान क्या है? इशारा कर दूं थोड़ा सा। मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों को दीन की दावत दी। क्या लोगों सुनो, या युनास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दीन की दावत मुस्तफ़ा करीम ने दी। उस मौके पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर गालिबन शाम में तिजारत के सिलसिले में तशरीफ ले गए थे। वहां आपने ख्वाब देखा कि मेरी गोद में चांद और सूरज उतर आए। आपने जब ये ख्वाब देखा कि मेरी गोद में चांद और सूरज उतर आए, ख्वाब से बेदार हुए, फिक्र पैदा हुई क्या करें, इस ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में किसके पास जाए। एक राहिब बाद नस्तूरबा नाम उसका लिखा है, अल्लाह अलम सवाब। एक राहिब के पास पहुंचे और जाने के बाद उसको अपना ख्वाब सुनाया कि मैंने ऐसे से ऐसा ख्वाब देखा, मैं आपके पास आया हूं, इस ख्वाब की ताबीर आप बयान करें। तो उस राहिब ने ख्वाब की ताबीर ये बयान की कि सुनो, अनकरीब नबी आखिर ज़मान ऐलान नबूवत फरमाएंगे और तुम इस्लाम लाओगे और पहले खलीफा तुम बनोगे। ये ख्वाब की ताबीर वहां बयान कर दी गई। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुल्क शाम से तिजारत के सिलसिले में गए थे। जब लौट कर मक्का के अंदर आए तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमा दिया तो जो मक्के का सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसका नाम क्या था? कितना जमाना गुजर गया लेकिन अभी तक लोग आतंकवादी को पहचानते हैं। तो उसका काम क्या था कि बस वो इसी फिक्र में रहता था किस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लोगों को ना जाने दूं, लोगों को रोकूं, इस्लाम ना फैलने पाए। यानी इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए वो दिन रात इसी में मशगूल रहता था। जब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए तो ये अबू जहल ने मौका गनीमत जानकर सबसे पहले मुलाकात की। कहा, अबू बकर तुम कहाँ थे? कहा मैं तो मुल्क शाम में गया था। कहा क्यों गए थे? कहा तिजारत के सिलसिले में गया था। कहा अरे देखो यहाँ एक नई बात आ गई। कहा क्या बात आ गई? कहा ये तो तुम्हारे साथी हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्होंने ऐलान नबूवत फरमाया है। ये कहते हैं मैं नबी हूँ, बताओ गैब की खबरें बताते हैं। वही कहते हैं खुदा की इबादत करो। ओहो
चाहता ये था कि मैं इनको खूब वरगलाऊं, खूब अपनी तरफ से बातें सुनाऊं ताकि जाए ना ये इनके पास और ये पहले से ही अपने आप को रोके रखे। अपने बाप दादा के दीन की तरफ ही इनको रोकने की कोशिश कर रहा था अबू जहल। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब ये बातें सुनी तो कहा अच्छा, अब आपके दिल में और इश्तियाक पैदा हुआ और आप तेजी के साथ मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर हुए। और हाजिर होने के बाद कहा मैंने सुना है कि आपने ऐलान नबूवत फरमाया है। मुस्तफ़ा करीम ने कहा अबू बकर तुमने सच सुना है, मैं नबी हूँ। अच्छा अगर आप नबी हैं तो गैब का इल्म रखते होंगे, कोई मुअज्जा बताइए, कोई गैब की खबर बताइए। इतना सुनना था। मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया, ऐ अबू बकर मुअज्जा तलब कर रहे हो? अरे मुल्क शाम में जो तुमने ख्वाब देखा क्या वो ख्वाब किसी मोजज़े से कम था? इतना सुनना था। फौरन अबू बकर ने कहा सदका या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जो मक्के में बैठकर मेरे ख्वाब को जान जाए यकीनन वो अल्लाह का सच्चा नबी। अब ईमान लिया है तो कैसा माना है और कैसी मोहब्बत की है सिद्दीक़ अकबर ने। अल्लाह अकबर। किसी शायर ने कहा था ना, उन सहाबा की खुशअतवार निगाहों को सलाम, उन सहाबा की खुशअतवार निगाहों को सलाम जिनका मसलक था तवाफ़े रुखे ज़ेबा करना। अल्लाह अकबर। कैसी मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम से। अल्लाह अल्लाह। जानते बहुत से लोगों को आपने खरीद कर आजाद कराया जो गुलाम थे। आपके पास 40,000 दीनार 35,000 मक्के मुकर्रमा में खर्च कर दी मुस्तफ़ा करीम पर और मजहब इस्लाम के साथ। हाल क्या है, कैसी मोहब्बत है, मोहब्बत का अंदाज लगाओ। मैं ये हदीस पाक का मफ़हूम तुम्हारे यहाँ पर भी बयान कर चुका हूँ। इशारा करो जब मुस्तफ़ा करीम ने अपनी पसंद बयान की थी, क्या लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद हैं, याद है ना? आका करीम को क्या पसंद? नेक औरत और खुशबू और नमाज। ये 3 चीजें पसंद बयान फरमाई थी ना मुस्तफ़ा करीम ने कि मुझे नमाज पसंद है, खुशबू पसंद है और नेक औरत पसंद है। मुझे 3 चीजें पसंद। अब कैसी इत्तिबा हो रही है? सिद्दीक़ अकबर बैठे, फारूक आज़म भी, उस्मान गनी भी, शेर खुदा भी, मुस्तफ़ा करीम ने अपनी पसंद बयान करी। तो अब सिद्दीक़ अकबर ने भी कहा मुझको या रसूल अल्लाह 3 पसंद है, अपनी पसंद बयान कर दी। फारूक आज़म ने भी यही कहा, अपनी पसंद बयान कर दी। उस्मान गनी ने भी यही कहा, अपनी पसंद बयान कर दी। शेर खुदा ने भी यही कहा, अपनी पसंद बयान कर दी। तो सिद्दीक़ अकबर ने जो अपनी पसंद बयान करी, इससे अंदाज लगाओ कि मुस्तफ़ा करीम से कैसी मोहब्बत थी। भाई शेर खुदा ने अपनी पसंद क्या बयान की थी कि मुझको दुश्मनाने इस्लाम के लिए अपनी तलवार में तेज धार रखना पसंद है, सख्त गर्मी में रब की रजा के लिए रोजा रखना पसंद है, इकराम ज़ैफ मेहमान की मेहमान नवाजी करना पसंद है। उस्मान गनी ने क्या कहा था, या रसूलल्लाह आपको 3 पसंद, मुझको भी 3 पसंद। भूखे को खाना खिलाना पसंद है, नंगे को कपड़ा पहनाना पसंद है और कुरान की तिलावत करना पसंद है। फारूक आज़म ने क्या कहा, या रसूलल्लाह मुझको भी 3 पसंद। अच्छाई का हुक्म देना पसंद है, बुरी बातों से रोकना पसंद है और पेवन लगा कपड़ा पहनना पसंद है। अल्लाह अकबर। तीनों यारों ने अपनी अपनी पसंद अपने आका के सामने बयान कर दी। अब सिद्दीक़ अकबर की पसंद सुनो और अंदाज लगाओ कैसी मोहब्बत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझको भी 3 पसंद। अबू बकर मुझे 3 पसंद, तुमको भी 3 पसंद। हाँ हाँ आका मुझे भी 3 पसंद। कहा अबू बकर तुमको क्या पसंद? कहा माँ बाप कुर्बान। या रसूल अल्लाह मुझको आपके चेहरे को देखना पसंद है, आपके चेहरे का दीदार करना पसंद है। अरे आशिकों के दीन में है जिंदगी कुर्बे हबीब, मौत है महबूब की महफिल से उठ जाने का नाम। या रसूल अल्लाह आपके चेहरे को देखना मुझे पसंद। अल्लाह अल्लाह। और अबू बकर की क्या पसंद है? कहा आका एक पसंद हो गई, आपके चेहरे को देखना पसंद। दूसरा क्या पसंद? या रसूल अल्लाह आप पर अपना माल खर्च करना पसंद है, आप पर अपना माल खर्च करना पसंद। अबू बकर तीसरा क्या पसंद? कहा या रसूल अल्लाह आपके निकाह में अपनी बेटी का देना
हसन है। अरे क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की। ईमान लाने के बाद मुस्तफ़ा की खिदमत, कैसी खिदमत की है। दिन में भी हाजिर दरबार है, सुबह के वक्त भी हाजिर दरबार है, हर काम में मुस्तफ़ा के साथ शामिल। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हज़रत बिलाल और बहुत से जो साहबी थे, ईमान ले आए थे, लेकिन किसी के यहाँ कैदी थे, किसी के यहाँ गुलाम थे, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उनको आज़ाद करके मुस्तफ़ा की खिदमत में हाजिर कर दिया है। अल्लाह अकबर। ऐसी मोहब्बत हर लम्हा। तो इस मोहब्बत का इनाम क्या मिला जानते हो। धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा, तादाद बढ़ने लगी। 10 से 20 हुए, 20 से 30 हुए, 30 से 40 हुए, 40वें के मुतालिक बाद ने कहा 40वें तो फारूक आजम हुए। अल्लाह अकबर। तादाद बढ़ती जा रही है। हज़रत अमीर हमजा ईमान लिया है, फारूक आजम भी ईमान लिया है। अल्लाह अकबर। तादाद बढ़ती जा रही है। अब दुश्मनों को फिक्र हुई, सताना शुरू कर दिया, सहाबा किराम को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को सता रहा है। यहाँ पर मैं तवज्जो चाहता हूँ ए नौजवानों, सहाबा किराम को जो इतना बड़ा मकाम मिला, मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या शान है सहाबा की। मुस्तफा करीम ने खुद फरमाया अस्हाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। तो इन सहाबा ने कुर्बानी कैसे दी है। मारा जा रहा है, सबर कर रहे हैं, सताया जा रहा है, सबर कर रहे हैं। किसी की जायदाद छीन ली गई, सबर कर रहे हैं। घर से बेदखल कर दिया गया, सबर कर रहे हैं। अरे ये हाल है। जितना सता रहे हो सता लो, जितना रुलाना चाहते हो रुला लो। जवाब क्या मिलता था साहबा की तरफ से। मैं अपने अल्फाजों में कहता हूँ, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा पर सब कुर्बान। अल्लाह अल्लाह। अब दुश्मनों ने सताना और तेज कर दिया। बाद में इजाजत तलब की, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दिए, हिजरत कर जाए। कुछ लोग इजाजत लेके हबशे की तरफ चले गए। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग ठहर गए। जालिमों ने सताना कम न किया, कुफारे मक्का ने सताना कम न किया। फिर उसके बाद जब हिजरत की इजाजत मिल गई और मदीने मुनव्वरा की तरफ सहाबा किराम हिजरत कर करके जाने लगे। अल्लाह अल्लाह। छुप छुप के जाते थे, रात की तन्हाई में जाते थे। कहीं कुफारे मक्का को पता चल गया तो हम पर हमला कर देंगे, हमारा माल छीन लेंगे, हमको सताएंगे, इसलिए खामोशी से हिजरत करते थे। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा के गुलामों पर। अल्लाह अकबर। जब फारूक आजम ने हिजरत की है तो किस शान से हिजरत की है। सहाबा किराम तो छुप छुप के हिजरत कर रहे थे, लेकिन हज़रत फारूक आजम ने जब हिजरत की इजाजत तलब की और मुस्तफा करीम ने इजाजत दे दी तो किस हाल में आपने अल्लाह अल्लाह तरकश कंधे पर है, तीर हाथ में लिए हुए हैं। खाने काबा का तवाफ करने के बाद ऐलान कर रहे हैं, अहले कुरैश सुनो, ऐ कुफारे मक्का सुनो, मैं हिजरत करके मदीने जा रहा हूँ। जो चाहता है कि उसके बच्चे यतीम हो जाएं, जो चाहता है कि उसकी औरतें बेवा हो जाएं, वो उम्र का रास्ता रोके। इस शान से फारूक आजम ने हिजरत करी। अल्लाह अकबर। सरकार हज़रत सिद्दीक़ अकबर का क्या हाल है। लोग खामोशी से हिजरत करते जा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर के दिल में एक अजीब जज्बात पैदा हो रहे थे। एक दिन के वक्त आक़ाए करीम ताजदार मदीना रूही फिदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ लाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देखा इस वक्त मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, यकीनन कोई खास बात होगी। मुस्तफ़ा करीम जब तशरीफ लाए, अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर उनको लेकर इस्तक़बाल किया। या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाए, मेरी किस्मत खुल गई। आका अंदर तशरीफ लाइए। सिद्दीक़ अकबर के हमरा मुस्तफ़ा करीम अंदर दाखिल हो गए। फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू बकर, मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह,
इस वक्त आपके सिवा, मेरे सिवा और हजरत आयशा का नाम लिया, उनके सिवा घर में कोई मौजूद नहीं है। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मुझको हुक्म हुआ है हिजरत करने का। सिद्दीक अकबर ने कहा, बाबा कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है कि मैं आपके साथ हिजरत करूं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम ने फरमाया, हाँ हाँ तुम मेरे साथी होगे, सफर के साथी बनोगे, तैयारी रखना, रात के वक्त मैं तुम्हारे पास आऊंगा। दिन गुजरते गए, क्या वाकया हुआ तुम सुन चुके हो। कुफारे मक्का ने दारुल नदवा के अंदर बैठकर मीटिंग करी, 20 लोगों का इंतखाब किया, नंगी तलवार हाथ में लेकर मुस्तफा करीम के दर दौलत के सामने खड़ा कर दिया कि मुस्तफा निकले तो हमला कर देना। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, लेकिन कुर्बान जाओ, मुस्तफा करीम के शान से निकले। अल्लाह अल्लाह। शेरे खुदा को बुलाया, कहा अली कुछ अमानतें मेरे पास है, इनको अपने पास रख लो, और जब मैं हिजरत करके मदीने पहुंच जाऊंगा फिर सुबह को तुम उठना, और उठने के बाद इन लोगों की अमानतें पहुंचा देना, और बाद में तुम मदीने आ जाना और मेरे बिस्तर में तुम सो जाओ। उसके बाद मुस्तफा करीम उनके सामने से निकले। अरे नजर नहीं आए, कैसे नजर आते, कैसे नजर आते। मेरे इमाम का एक शेर मुझे याद आ गया, अरे जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों आदू गिरदे गार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम सामने से निकल गए और ये दुश्मनाने इस्लाम तलवार हाथ में लिए नामीना बन गए। उसके बाद जब मुस्तफा करीम सिद्दीक अकबर के मकान पर पहुंचे तो एक रवायत ये भी है कि आका करीम ने बहुत आहिस्ता से दरवाजे को दस्तक दी, कहा या अबा बकर, आहिस्ता से दस्तक दी। जैसी कहा या अबा बकर, फौरन सिद्दीक अकबर ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दरवाजा खोल दिया। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा करीम ने फरमाया, अबू बकर मैंने तो बहुत आहिस्ता से आवाज दी थी, तुमने फौरन दरवाजा खोल दिया। कहा या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि रात में सफर करना है, मैंने सोचा अगर घर के अंदर के हिस्से में गया, आका तशरीफ लाए, गुलाम को बुलाया तो आपको इंतजार करना पड़ेगा तब तक जब तक मैं अंदर से बाहर ना हो। वो चंद लम्हों का इंतजार आप करें। आका मेरी मोहब्बत को गवारा ना हुआ, मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि दरवाजे के पास बैठ जाओ, जब आका पुकारे गुलाम लब्बैक कह के हाजिर हो जाए। अल्लाह अकबर। फिर हिजरत का वाक़या आप सुन चुके हैं, बहुत तफसील से सुना होगा, बारहा सुना होगा, लेकिन यहाँ कुछ बातें मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। सिद्दीक अकबर क्या शान है। अल्लाह अकबर। मेरे माँ बाप कुर्बान। जबले सौ, यहाँ पर तो उम्रा करने गए होंगे लोग, कुछ जाजे किराम भी होंगे। कितना ऊंचा पहाड़ है ऊंचा क्यों भाई खलील साहब, आप माशाल्लाह हो आए हज भी करिए। कितना ऊंचा पहाड़ है। मैं यूसुफ साहब पहले हज में गया था, गालिबन 2002 में किया था मैंने पहला हज किया था। उस वक्त तो मैं जवान था और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। रास्ते में 5-6 जगह बैठा, 2 बोतल पानी पी लिया, तब जाके कई घंटों के बाद गारे सौर पर पहुंचा। सिद्दीक अकबर का हाल क्या है। पहाड़ चढ़ रहे हैं और किस शान से चढ़ रहे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधे पर बैठा ले हैं। बात तो यहाँ तक लिखा, पंजों के बल चल के चढ़े, पूरा पैर न रखा, इस उम्मीद इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो सुराग रसा पैर का निशान देखते हुए गार तक पहुंच जाए। कंधे पर बैठाल कर पंजों के बल पहाड़ चढ़ गए।
रहे। और जब गारे तौर पर के पास पहुंचे तो क्या कहा, या रसूल अल्लाह आप यहाँ आराम फरमाइए, मैं अंदर जाता हूँ, पहले मैं अंदर जाता हूँ। क्या वजह थी, क्या वजह थी कि सिद्दीक़ अकबर पहले अंदर गए? मेरा विज्ञान कहता है इसी उम्मीद में अंदर गए कि मुस्तफा की मोहब्बत का जहां तक मामला है, ईमान कामिल कब होता है? जब मुस्तफा की मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा ना पैदा हो जाए। अभी अब उस मोहब्बत का इजहार हो रहा है। किस तरीके से इजहार हो रहा है? इस तरीके से इजहार हो रहा है, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ फरमा रहे, मैं गार के अंदर जाता हूँ। क्या वजह है पहले गार में जा रहे हैं? मेरा विज्ञान कहता है वजह यही थी कि सुनसान है, चारों तरफ बियाबान है, रात का मौका है, अंधेरा है। हो सकता है गार के अंदर कोई दरिंदा बैठा हो सकता है गार के अंदर कोई मूजी जानवर बैठा हो सकता है गार में अज़हा हो सकता है गार में भेड़िया हो सकता है गार में शेर हो। अगर कोई भी मूजी दरिंदा हो और वो अटैक करना चाहे, वो हमला करना चाहे, वो डसना चाहे, वो वार करना चाहे, वो चीरना और फाड़ना चाहे, तो पहले अबू बकर का जिस्म हाजिर है, मेरे होते हुए मेरे आका तक न पहुंचने पाए, इसलिए पहले गार के अंदर गए। अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम। कैसी मोहब्बत है, अपनी जान की परवाह नहीं है, गार के अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह अल्लाह, अब गार को साफ कर रहे हैं, सारे सुराख बंद किए जा रहे हैं। जब गार साफ हो गई फिर अर्ज किया, माँ बाप कुर्बानी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप तशरीफ ले आइए, गार में तशरीफ ले आइए। अल्लाह अल्लाह, जितने सुराख थे, इत्तेफाक थे कि जितने सुराख थे सब चादर फाड़ फाड़ के सुराख बंद कर दिए, एक सुराख रह गया, एक सुराख रह गया। आका करीम अंदर तशरीफ ले आए। अब क्या करें, ये एक सुराख है, कपड़ा खत्म हो गया है, इसको कैसे बंद करें? तो अपनी एड़ी लगा दी। अरे एड़ी लगाने का मतलब ही समझ में आता है, जिसमें मौजूद है लेकिन आका तक ना आने पाए। इत्तेफाक भी ऐसा हुआ। अल्लाह अकबर, एक जहरीला कीड़ा अंदर था, बाद में कहा सांप अंदर था, उसे बाहर निकलने का रास्ता तलाशा। जब एड़ी को लगा हुआ पाया, बाहर निकलने के लिए उसने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन सिद्दीक़ अकबर है कि अपनी एड़ी हटा नहीं रहे। अरे क्यों हटाए, क्यों हटाए? मुस्तफा जो आराम फरमा रहे हैं, मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। अरे सहाबा ने अपने किरदार से बता दिया, मुस्तफा के आराम की खातिर अरे एक जान क्या 1000 जान मिले तो मुस्तफा पर कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि सांप ने जब बार बार निकलने के लिए कोशिश की, एड़ी लगी है, हट नहीं रही, तो सांप ने डस लिया। ऐसे ही है ना, सांप ने डस लिया। अब जैसे डसा तो जहर का असर ये हुआ, दर्द बढ़ा, आंखों में आंसू आ गए, आंख से आंसू जारी हो गए। मुस्तफा करीम ने पूछा, कैसा हाल है अबू, तुम्हारा क्या हाल है? देखो सिद्दीक़ अकबर ने उम्मत को क्या प्यारा दर्स दिया है। हमको अगर कांटा चुभ जाए पैर में तो दिमाग काम नहीं करता है। चुभ गया, इस तरह कहते हैं ना। सिद्दीक़ अकबर को सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। मुस्तफा ने पूछा, अबू बकर क्या हाल है? ये नहीं कहा लुदिर तो या रसूल अल्लाह, कीड़े ने डस लिया, काट लिया, बल्कि क्या कहा, माँ बाप कुर्बानी या रसूल अल्लाह। ऐसा महसूस होता है किसी मूजी जानवर ने काट लिया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर गम ना करो, अपनी एड़ी बाहर करो। एड़ी बाहर की, मुस्तफा ने अपना लुआबे दहन लगा दिया। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं लुआबे दहन का लगना था, सारा दर्द काफूर हो गया। अब क्या हुआ, गार के अंदर मक्का के लोग सुराग रसानी महारत रखते थे भाई, चेक करते 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 गए, पहुंच गए गार के दहाने तक। जब रब हिफाजत फरमाए, मकड़ी ने जाला लगा दिया,
कबूतर ने अंडे दे दिए, घोंसला बना दिए, लेकिन पहुंच कहाँ तक गए? गार के दहाने तक पहुंच गए और कह क्या रहे हैं, यहाँ तक तो निशानात बताते हैं, अब इसके आगे या तो आसमान में उड़ गए या गायब हो गए। किसी ने कहा हो सकता गार में हो, तो किसी ने कहा देख नहीं रहे हो जाला लगा हुआ है, घोंसला बना हुआ, अंडे रखे हुए। उस मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर की कुछ बेकरारी बढ़ी। जब बेकरारी बढ़ी, या रसूलल्लाह दुश्मन सर तक आ गए, कुर्बान जाओ दुश्मनों को नजर नहीं आए। अरे क्यों नजर आते यार, जान है, जान क्या नजर आए? कभी जान नजर आती है? जान को देखा है? नहीं देखा ना? तो जान है, जान क्या नजर आए? क्यों आगू गिरते गार फिरते? अब जब थोड़ा सा परेशान हुए ना, देखो कैसा इनाम मिला। कुरान में आयत नाज़िल हुई, वसानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। उनमें से दूसरा सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे तो वो अपने साहिब से कह रहे थे। सहाबियत साबित हुई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ से सिद्दीक अकबर की सहाबियत कुरान से साबित है। वो सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, वो अपने साहिब से कह रहे थे ला तहज़न, अबू बकर डरो नहीं, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह अकबर, ये सिद्दीक अकबर की शान। अब उसके बाद फिर सफर शुरू हुआ, बाद में मदीने के लिए सफर शुरू है। मंदिर व मंदिर रास्ता तय होता चला जा रहा है। रास्ते में सुराका मिले, वो सारे वाकयात आप सुनते चले आ रहे हैं। उसके बाद उम्मे माबद की झोपड़ी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्या हुआ उम्मे माबद की झोपड़ी में? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के हमराह उम्मे माबद की झोपड़ी में पहुंचे। कहा जाओ दरियाफ्त करो, तुम्हारे पास गोश्त है या खाने की खजूरें वगैरह है, कोई सामान है तो पैसे में खरीद किया जाए। पता चला यार रसूलल्लाह कुछ नहीं है इनके पास। आका करीम की नजर पड़ी, एक बुढ़ी बकरी थी। सुना वो वाकई में इशारा कर रहा हूँ, सब बूढ़ी बकरी थी ना। मुस्तफा करीम ने हुक्म दिया, वो बकर पूछो अगर तुम्हें इजाजत हो तो इसका दूध दो ले। तो मैं माबद ने क्या कहा, ये इसके तो हड्डियों में कूदा ही नहीं है, दूध कहाँ से देगी? ये तो इतनी कमजोर लागर है कि रेवड़ के साथ चल नहीं सकती, इसलिए तो घर में बंधी रहती है, ये दूध कहाँ से देगी? सरकार ने फरमाया अबू बकर उससे पूछो तुम इजाजत दे दो। सिद्दीक अकबर ने इजाजत तलब की, अगर दोना चाहो दो लो। मुस्तफा करीम ने अपना दस्ते मुबारक रख दिया। अब हाल क्या है, ऐसा दूध सारे बर्तन भर गए, सारे बर्तन भर गए। दूध है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। वहां कयाम फरमाया। उसके बाद फिर मुस्तफा करीम मदीने मुनव्वरा के लिए तशरीफ ले गए और उस मौके पर हजरत उम्मे माबद का कसीदा भी बड़ा मशहूर है। जब उनके शौहर वापस लौटे, कहा क्या बात है, झोपड़ी में नूर बरस रहा है, झोपड़ी में खुशबू ही खुशबू आ रही, और घर में सारे बर्तन दूध के भरे हुए, रेवड़ तो मैं लेके गया था, ये दूध कहाँ से आया? तो जब उम्मे माबद ने कसीदा पढ़ा है, ऐ मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। मैं अपने अल्फाजों में कहता हूं आज तो हमारी किस्मत खुल गई। हमारे घर मुबारक तशरीफ लाए थे, मुबारक तशरीफ लाए थे। शौहर ने पूछा वो कौन थे, कैसे दिखते थे? कहा क्या बताऊं, बस ये दो जुमले सुन लो। दूर से देखो तो हुस्न जमाल के पैकर नजर आते थे, करीब से देखो तो भी हुस्न जमाल के पैकर नजर आते हैं। जब वो बोलते थे तो नूर निकलता था, फूल उछलते थे, चेहरा ऐसा नूरानी था कि ऐसा चेहरा न कभी देखा न देखने को मिलेगा। अल्लाह अकबर, ये शान, अल्लाह अल्लाह। अच्छा इत्तेफाक जानते हो क्या हुआ? मुस्तफा करीम मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए। उसके बाद शौहर ने जब ये हालात सुने, उम्मे माबद के शौहर ने जब ये हालात सुने और उसके दिल में भी मुस्तफा की मोहब्बत पैदा हुई, तो जानते हो उसने अपनी औरत से क्या कहा? देखो अब मैं
रेवड़ लेकर दूर नहीं जाऊंगा, पास में बकरियां चराया करूंगा, पास में बकरियां चराया करूंगा। अगर वो मुबारक आ जाए, क्योंकि नाम तो पूछा नहीं था, अपनी तरफ से ख्याली नाम रख लिया, वो मुबारक थे। अल्लाह अकबर। अब शौहर क्या कह रहा, अगर मुबारक तशरीफ लाए ना तो मुझको बुला लेना, मैं भी इनका दीदार करना चाहता हूँ, मैं भी इनके चेहरे की जियारत करना चाहता हूँ। देखो मुझको बुला लेना, मैं बकरियों को दूर लेके नहीं जाऊंगा, पास में रहूंगा। इत्तेफाक ये है, उम्मे माबद अपने बेटे के साथ एक मर्तबा मदीने मुनव्वरा में सामान खरीदने की गर्ज से गई। इत्तेफाक से बच्चे की नजर पड़ गई, किस पर पड़ी? सिद्दीक़ अकबर पर पड़ी। तो बच्चे ने क्या कहा, या उम्मी हाज़ा रजुल माल मुबारक, ये वो शख्स है, वो आदमी है जो मुबारक के साथ था। अब उम्मे माबद आगे बढ़ी, सिद्दीक़ अकबर से कहती, मुबारक का क्या हाल है, मुबारक का आस्थाना कहाँ है, मुबारक का आस्थाना कहाँ है, हम उनकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, कौन मुबारक? कहा, वही जो हमारी कुटिया में आए थे, अरे चंद साथ के लिए झोपड़े में रुके थे, नूर आज भी बरस रहा है, चंद साथ के लिए मेरे झोपड़े में ठहरे थे, खुशबू आज भी महक रही है, वो मुबारक कहाँ है? सिद्दीक़ अकबर ने कहा, सुनो माई, उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हर जगह सिद्दीक़ अकबर। खैर बात उस तरफ नहीं ले जाऊंगा वरना मौजूद से हट जाऊंगा। हाँ, सिद्दीक़ अकबर की शान देखो, अल्लाह अकबर है या अल्लाह। पर थोड़ी देर और तवज्जो चाहता हूँ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान सुनिए, मुस्तफ़ा करीम की कैसी खिदमत की है। हर जगह हर मौके पर मुस्तफ़ा के साथ जंगे बद्र का मौका हो तो भी मुस्तफ़ा के साथ। अल्लाह अकबर। वो नाजुक वक्त जबकि ख़ैमे रसूल के सामने हिफाजत के लिए कौन आगे बढ़ेगा, उस मौके पे जानते हो सिद्दीक़ अकबर ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और तने तनहा मुस्तफ़ा के खेमे के बाहर पहरा दिया है। ये शान सिद्दीक़ अकबर की है। 2 हिजरी में जंगे बद्र के मौके पर सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा के साथ रहे, उहद के मैदान में भी मुस्तफ़ा के साथ, खंदक के मौके में भी मुस्तफ़ा के साथ। अल्लाह अकबर। वो सुलह हुदैबिया का नाजुक मौका, अल्लाह के सहाबाए किराम को दिल में ये बात असर कर रही थी कि आका कुफ़ार को बहुत रियायत दे रहे हैं, बड़ी सख्त शर्तें मंजूर करते जा रहे हैं। उस मौके पर सिद्दीक़ अकबर ने कहा, उमर बेशक ये अल्लाह के सच्चे रसूल है, मुस्तफ़ा की गुलामी की लगाव को मजबूती से थामे रहो, बेशक ये अल्लाह के सच्चे रसूल है। उस मौके पर भी सिद्दीक़ अकबर साथ में रहे, फतेह मक्का के मौके पर भी सिद्दीक़ अकबर साथ में रहे। अल्लाह अकबर। और शान क्या है, मुस्तफ़ा के हर हुक्म पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार। जंगे तबूक के मौके पर गालिबन मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए माल जमा किया जाए। साहबा किराम जिसकी जैसी हैसियत थी बढ़ चढ़कर माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में माल जमा कर रहे हैं, माल लाला के पेश कर रहे हैं। उस मौके पर हज़रत फारूक आज़म बयान करते हैं कि उन दिनों मैं बड़ा खुशहाल था। मैंने सोचा आज इस नेक काम में मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। मैं घर गया, आधा माल मैंने घर वालों के लिए छोड़ा और आधा माल लेकर दरबारे रिसालत में हाजिर हो गया। अल्लाह अकबर। दिल में ये ख्याल था आज मेरे पास माल बहुत है, आज मैं अबू बकर से दीन के इस काम में सबकत ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, सिद्दीक़ अकबर चले आ रहे हैं, किस शान से आ रहे हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं, बटन की जगह बबूल के कांटे लगे हुए हैं, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। कहा, या रसूल अल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए माल लाया हूँ। उससे पहले फारूक आज़म लाए थे। मुस्तफ़ा करीम ने पूछा, उमर कितना माल लाए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, जितना माल था सबको जमा किया, आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए ले आया। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद जब सिद्दीक़ अकबर आए तो मुस्तफ़ा करीम ने पूछा, अबू बकर कितना माल लेकर आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, घर में जितना माल था सब जमा किया। या रसूल अल्लाह, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए ले आया हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए ले आया हो। मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराए, अबू बकर कांटे कैसे लगे हैं कंबल में बटन का? कहा, या रसूल अल्लाह, वो बटन
भी निकाल कर ले आया हूँ। मुस्तफा करीम मुस्कुराए और पूछा अबू बकर घर वालों के लिए? कहा या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह का रसूल काफी है, सारा माल ये जज्बा सिद्दीक़ अकबर का। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई, चूंकि वक्त तकरीबन 50 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। सिद्दीक़ अकबर हर मौके पर मुस्तफ़ा करीम की खिदमत में, मुस्तफ़ा करीम की खिदमत में। अल्लाह अकबर। जब आक़ाए दो आलम ताजदार मदीना रुखी फिदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया, आप पहले खलीफा बने, पहले खलीफा बने ना, लोगों ने आपके हाथ में बैत करी, बड़ा नाजुक मौका था। एक तो ये कि हजरत उसामा बिन जैद को मुस्तफ़ा करीम ने 10,000 का लश्कर देकर झंडा अता किया, उनको रवाना किया था। वो अभी एक मंजिल ही सफर किया कि सरकार के हालात की जब खबर मिली तो वो वहां ठहर गए। एक मसला ये आया कि अब इस लश्कर को भेजा जाए कि रोका जाए, कि जो छोटे छोटे मुखालिफ लोग थे वो सब जमा होने लगे। दूसरा मसला मानिए ज़कात का, बाद लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तीसरा मसला एक झूठा नबी पैदा हुआ, मुसैलमा कज़्ज़ाब। कितना सख्त वक्त था। किसी ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, हालात का तकाजा ये है कि उसामा बिन जैद जो 10,000 का लश्कर लेकर जा रहे हैं, उनको रोक लिया जाए, उनको रोक लिया जाए। हालात साजगार समझ में नहीं आ रहे। तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया? जिस लश्कर को मुस्तफ़ा ने परचम देके रवाना किया, अबू बकर के अंदर ताकत नहीं कि उसको रोक ले। आका ने रवाना किया, जाने दो। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा नबी पैदा हो गया, क्या किया जाए? उस मौके पर बास लोग रवायत करते हैं कि फारूक आज़म ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर मुनासिब समझे तो ये मानिए ज़कात के साथ थोड़ा नरमी की जाए, पहले दुश्मनों से हम लड़ ले, बाद में फिर इनसे मुकाबला करेंगे। उस मौके पर सिद्दीक़ अकबर जलाल में आ गए। कहा उमर, जब ईमान नहीं लाया था इतना बहादुर कि नंगी तलवार गले में डालकर निकला था घर से, और जबकि ईमान की दौलत मिल गई है, अरे दीन मुकम्मल हो चुका। रब ने कुरान में ऐलान फरमा दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो गया। अब जो चीज फर्ज है, जो वाजिब है, क़यामत तक फर्ज रहेगी। ऐ उमर, मैं सबसे पहले मानिए ज़कात से क़िताल करूंगा, या तो सबको कत्ल कर दूंगा, या जामे शहादत नोश कर लूं। और आपने सख्ती के साथ मानिए ज़कात की मुहिम को सर की, और उसके बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब उसके अंजाम तक पहुंचवाया। हज़रत वहशी ने वो बर्छी मारी, और मारने के बाद कहे लोगों गवाह हो जाना, जब ईमान नहीं लाया था खैरुन्नास को शहीद किया था, आज ईमान लिया है शर्रुन्नास को कत्ल किया मैंने। अल्लाह अकबर। सादगी का आलम क्या है सिद्दीक़ अकबर का? यहाँ थोड़ी सी पोस्ट मिल जाए तो आपे से बाहर हो जाते हैं। जरा सा किस्मत ने क्या सवारा कि आके बैठे पहली सफ, अभी सोने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नहीं है। किसी ने कहा गंजे को नाखून मिल जाए तो खुजा खुजा के मर जाता है। होते ना बात लोग कि पहले तो गरीब दोस्तों से मिल लेते थे, अब करोड़पति बन गए, नहीं हमारे स्टेटस के खिलाफ हम ये ऐसे चौराहों में चाय थोड़ी ना पियेंगे, चलो 5 स्टार 3 स्टार में चाय पी जाएगी। बेवकूफ आदमी यही चाय पी के बड़ा हुआ, अब कह रहा है थोड़े से पैसे आ जाए भूल जाते हैं। लेकिन सिद्दीक़ अकबर का हाल क्या है? अमीरुल मोमिनीन बन गए। दूसरे दिन लोगों ने देखा चादर की गठरी रखे कंधे में, मदीने की गलियों में बेच रहे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे मेरे पीछे मेरे बाल बच्चे हैं, उनकी किफालत की जिम्मेदारी भी तो है, मैं काम नहीं करूंगा तो वो खाएंगे क्या? अब सब पहुंचे फारूक आज़म के पास, अब आप भी चलिए, अमीरुल मोमिनीन तो चादरें बेच रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। फारूक आज़म आए और कहा अमीरुल मोमिनीन अब आप ये काम ना करें। कहा उमर नहीं काम करूंगा तो मेरे बाल बच्चे खाएंगे क्या? कहा ये मसला है, हम लोग बैठ के आपकी तनख्वाह मुकर्रर करते हैं। आपकी तनख्वाह मुकर्रर की जाती है। क्या तनख्वाह थी? आधी बकरी का गोश्त, पेट भर रोटी,
2 जोड़े सर्दियों के लिए, 2 जोड़े गर्मियों के लिए। इस शर्त के साथ जब ये पुराने हो जाए, फट जाए, तो इनको बैतुल माल में जमा करवा के दूसरे जोड़े ले लिए जाए। मैं कुर्बान जाओ, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जानते हो सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर, क्या शान है? 2 साल 3 माह 11 दिन गालिबन मसनद खिलाफत में रहे। ठीक है, जब आप का दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आया तो आपने क्या वसीयत फरमाई? ऐ लोगों सुनो, मेरी फलानी जगह कुछ जमीन पड़ी हुई है, उसको बेच देना, और बेचने के बाद जो रकम उससे मिले तो अभी तक बैतुल माल से मैंने जितनी रकम ली है वो सब अदा कर देना। अल्लाह अकबर। और जब से अमीरुल मोमिनीन बना हूं, मेरे पास 3 चीजों का इजाफा हुआ है। यहाँ खाली कारपोरेटर बन जाए तो कितना इजाफा हो जाता है। साइकिल नहीं थी, अब तो दरवाजे में कौन सी गाड़ी होती पैसे वाली है? BMW। थोड़ा नेता पर बन जाए, पहले साइकिल में चलते थे, अब एक बार इलेक्शन क्या जीत गए, BMW दरवाजे में खड़ी, मर्सिडीज खड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ हाल क्या है? अल्लाह अकबर, मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या शान, क्या सादगी। अल्लाह अल्लाह। फरमाए देखो आपने क्या किया था? सिद्दीक़ अकबर ने अपनी मौजूदगी ही में अपना नायब फारूक आजम को बना दिया था और कहा कि मेरे जब से मैं अमीरुल मोमिनीन बना हूं, मेरे माल में 3 चीजों का इजाफा हुआ। 3 चीजों का इजाफा हुआ। कौन सी 3 चीजों का इजाफा हुआ? मकान बने, बिल्डिंगे, खेती नहीं। 3 चीजों का इजाफा क्या हुआ? एक तो एक गुलाम का इजाफा हुआ जो मुजाहिदीन इस्लाम की तलवार में धार किया करता था, एक चीज ये। दूसरा पानी भरने के एक ऊँटनी का इजाफा हुआ, 2 चीजें, और एक चादर का इजाफा हुआ। फरमाया मेरे बाद ये तीनों चीजें मेरे नायब के पास पहुंचा देना। जब फारूक आजम के पास जब ये तीनों चीजें पहुंची ना, तो आंखों में आंसू आ गए और क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह पर रहम फरमाए, आपने अपने नायब को सख्त आजमाइश में मुब्तला कर दिया। और उसके बाद फिर क्या फरमाया? अली को बुलाओ, शेर खुदा को बुलाओ। अब शेर खुदा तशरीफ लाए। क्या बात हो रही है? अली, अनकरीब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। अली, एक वादा करो। कहा अमीरुल मोमिनीन हुक्म करे। क्या वादा करना? कहा अली, तुमने मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया था, मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया था। मेरी ख्वाहिश ये है अली, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो जिस तरह तुमने मेरे आका को गुस्ल दिया वैसे मुझे भी गुस्ल देना, ताकि मैं चाहता हूँ कि इत्तिबाए रसूल करते हुए दरबारे रिसालत में हाजिर हो जाओ। अल्लाह अकबर। और एक रवायत ये भी है कि आपने वसीयत फरमाई थी कि जब मुझको नहला देना, कफना देना, तो फिर क्या करना? मेरी लाश को उठाकर उस मकान के बाहर रख देना जहां मुस्तफा करीम आराम फरमा है। उस मकान के बाहर यानी हुजरे आयशा के बाहर रख देना। अरे साहबी का अकीदा देखो, अल्लाह हिदायत अता फरमाए उन बदबख्तों को जो कहते माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। अरे जिनकी शान ये है कि जिनके सर में सदाकत का ताज जलवा कर है, वो क्या कह रहे हैं? मेरी लाश को जब तैयार कर लेना, गुस्ल दे देना, कफना देना, तो क्या करना? उस मकान के बाहर रख देना जहां मुस्तफा करीम आराम फरमा है। दरवाजा ना खटखटाना, दरवाजा ना खोलना, बल्कि अदब से कहना या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। अगर अंदर से इजाजत मिल जाए, दरवाजा खुल जाए, तो मुस्तफा के पहलू में दफनाना, वरना जन्नतुल बकी में दफना देना। अल्लाह अकबर, कैसा अकीदा है! कुर्बान जाओ सिद्दीक़ अकबर पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का भी यही अकीदा है
जो अकीदा सिद्दीक़ अकबर का है। तभी तो मेरे इमाम ने छाती ठोक के कहा, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे ज़ाहिर से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने वसीयत फरमाई। आपने जब पर्दा फरमाया उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह अकबर। आपको गुस्ल दिया गया और गुस्ल देने के बाद कफनाया गया। कफनाने के बाद आपकी लाश मुबारक को हुजरे आयशा के बाहर रख दिया और फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका यारे घर अबू बकर अंदर दफन होने की इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो आपके पहलू में दफन कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। बयान करने वाले बयान करते हैं, अंदर से आवाज आई, महबूब को महबूब से मिला दो। दरवाजा खोल गया और सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफा के पहलू में दफन किया गया। क्या शान है सिद्दीक़ अकबर के। हर हर जगह साथ, कैसा साथ, ईमान लाए तब से मुस्तफा के साथ है। जंगे बद्र में मुस्तफा के साथ है, हिजरत की रात मुस्तफा के साथ है, गारे सौर में मुस्तफा के साथ है, उम्मे माबद की झोपड़ी में मुस्तफा के साथ है, कुबा की वादी में मुस्तफा के साथ है, मस्जिद नबवी की तामीर के सिलसिले में मुस्तफा के साथ है, जंगे बद्र में मुस्तफा के साथ है, ओहद में मुस्तफा के साथ है, खंदक में मुस्तफा के साथ है, सुलह हुदैबिया में मुस्तफा के साथ है, हुनैन में मुस्तफा के साथ है, फतेह मक्का में मुस्तफा के साथ है। अरे यहाँ भी साथ जब तक जिंदा थे मुस्तफा के साथ पर्दा फरमाया। काबिल अनवर में पहलू में हुजरे में साथ, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत भी साथ रहेंगे और जन्नत में भी साथ। जानते हो जिसका जो अमल कबूल होगा, नमाजी का अमल कबूल हुआ वो बाबू सलात से जन्नत में जाएगा। रोजेदार जिसका रोजा कबूल हुआ वो बाबू सौम से जन्नत में जाएगा। जिसका हज कबूल हुआ वो बाबुल हज से जन्नत में जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, जब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाएंगे तो जन्नत का हर दरवाजा पुकारेगा, अबू बकर हम में से अंदर दाखिल हो जाओ। आशिकों के दीन में है जिंदगी कुर्बे हबीब, मौत है महबूब की महफिल से उठ जाने का नाम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए साहब।